बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल ऑफ एक्सचेंज के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज भी सीरीज़ लेके आ रहे हैं और बिलखुसूस अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की फ़ील्ड की वीडियोज़ हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक पर हमारी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। अब हमारा ये न्यूमेरिकल है सुहेल अफज़ल की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 बिल ऑफ एक्सचेंज का, और उसका ऑप्शन ए। लास्ट लेक्चर में हमने 4 ऑप्शन डिस्कस किए थे कि अगर एक बंदा बिल रखता है, होल्डर ऑफ द बिल के पास, नंबर 1 आपके पास बिल इज़ रिटेन्ड, पहला ऑप्शन था। डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल इज़ एंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी, बिल इज़ सेंट फॉर कलेक्शन टू हिज बैंकर। तो ये 4 ऑप्शन थे। इनमें से नंबर 1 ऑप्शन जो है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी 4 ऑप्शन उसने कहा है कि अगर बिल को हम रिटेन करें, फिर आगे एंडोर्स करें, फिर आगे नंबर सी ऑप्शन पे डिस्काउंट करें, कलेक्शन करें, तो क्या होगा। तो हमारा जो पहला इसका ऑप्शन है वो ये है कि आपका जो नंबर 1 ऑप्शन है, बिल इज़ रिटेन्ड। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, ट्रांजैक्शन की अमाउंट है जो बनी वो 20,000 इसमें गिवन है। तो अमाउंट्स तो चेंज होती रहेंगी लेकिन कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे रहेंगे। तो अब आपने जो समझना है वो ये है कि जब आप ए की सेल्स शो करेंगे ए के जर्नल में और बी के जर्नल में परचेजेज हो जाएंगी, यानी कि एंट्री होगी B2 मिस्टर B2 सेल्स 20,000। ठीक है भाई, ये मैं नरेशंस जो हैं वो इसमें नहीं लिख रहा, नरेशन भी आपने लिखनी है। हम समझ रहे हैं एंट्री को बेसिकली, लेकिन जर्नल के फॉर्मेट में डेट और नरेशन भी ज़रूरी हैं। तो हम उनको फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि ताकि आपको एंट्री के ऊपर फोकस रहे और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये एंट्री क्या करेगा, परचेजेस टू मिस्टर ए 20,000। अच्छा, ये तो सेल्स और परचेजेस की एंट्री होगी कि एक बंदे ने सेल की और दूसरे बंदे ने परचेजेस कर ली। तो एक की जो रेवेन्यू है वो आ रहा है इंक्रीज़ इन रेवेन्यू क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट के रूल के मुताबिक। इसके ऊपर भी बेसिक लेक्चर हम दे चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इधर जो है वो एज ए लायबिलिटी ए जो है वो क्रेडिट हो रहा है और परचेजेस जो हैं वो एज एन एक्सपेंस, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर हम पहले भी बेसिक लेक्चर्स दे चुके हैं अकाउंटिंग के, उनको आपने देखना है और इसमें समझना है। अब नेक्स्ट जो है, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज जब ड्रा होगा, बिल्कुल इससे पिछला जो जुड़ा हुआ लेक्चर है उसमें हमने ये बात की थी कि जब बिल लिखा जाएगा डायग्राम से समझाया गया था। तो अगर आपको ना समझ आए तो आप वो डायग्राम भी समझ सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो अब ये है कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में इसके लिए वो बिल रिसीवेबल होगा, क्योंकि जिस बंदे को बिल लिख के दिया जा रहा है वो बंदा बिल रिसीवेबल लिखेगा। और ये किस से बिल ले रहा है, मिस्टर बी से। तो 20,000 रुपीज़ का बिल जो है वो लिखा गया, और जिस बंदे ने रिसीविंग एंड पे था, जो हमारा ड्रॉर था, जिसने ये लेके बिल रखा, वो उसके लिए यही बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल था, क्योंकि ये उसके अकाउंट रिसीवेबल को चेंज कर रहा है। ये बेसिकली क्या है, अकाउंट रिसीवेबल है और ये अकाउंट पेएबल है। ठीक है जी, ये लायबिलिटी और एसेट्स के रूल के मुताबिक हम समझ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है ये ए को बिल देगा तो ये बिल पेएबल लिखेगा, अकाउंट पेएबल की जगह पर बिल पेएबल को लिख देगा। तो इस तरह से ड्रा होने की और एक्सेप्ट होने की एंट्री जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी। इसकी भी नरेशन बिल इज़ एक्सेप्टेड या ड्रॉन या जो भी आप लिखना चाहें, वो नरेशन तो विद दी एंट्री आप चलाएंगे। तो अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, क्योंकि हमने जो बेसिक डायग्राम डिस्कस की थी उसमें नंबर 1 ये कहा था कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, नंबर 2 ये है कि वो बिल का ड्रा होना और एक्सेप्ट होना और ए तक पहुंच जाना ड्रा होकर, ये भी है। और नंबर 3 अब आखिरी स्टेप है कि डेट ऑफ मैच्योरिटी पर जब डेट लास्ट डेट आएगी तो उस वक्त जो ए है वो बी को रिक्वायर करेगा कि जी अब आप, ये डिमांड करेगा कि अब वो जो बिल जिसकी एक्सेप्टेंस आपने दी थी वो आज हमें पे कर दें।
तो उसकी देखते हैं कि मेच्योरिटी पर जब बिल ऑनर हो जाएगा, इस चीज़ को बोलते हैं बिल इज़ ऑनर्ड, यानी कि एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी सॉरी, ये बिल जो है वो ऑनर हो गया और इसको हमने पेमेंट कर दी। तो इस तरह से ये बिल जो होगा ये हमारे पास कैश के साथ चेंज हो जाएगा। जो बंदा पे करेगा उसका कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये एसेट्स का डिक्रीज़ हो रहा है, राइट। बिल इज़ ऑनर्ड इसकी नरेशन आएगी। और जिस बंदे के पास बिल की अमाउंट जा रही है उसके पास कैश एसेट्स के तौर पर इंक्रीज़ हो रहा है। ये मैंने ए फॉर एसेट्स डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ लिखा है। और यहाँ पर बिल पेएबल आ जाएगा, जो बिल था वो आज ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर बिल रिसीवेबल आ जाएगा, मैंने ये मुख्तसरन लिख दिया। तो कैश पे हो गया डेट ऑफ मेच्योरिटी को, और जो हमारे पास बिल पेएबल है वो भी आ गया। तो इस तरह से ये हमारा बिल जो है वो ऑनर हो गया। आप इसके नरेशन जो है वो बिल इज़ ऑनर्ड लिख सकते हैं, मैं इसमें नहीं लिख रहा। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट केस है जो हमने कर लिया।